let us now begin the section spherical mirrors. प्लेन मिरर सेक्शन हमारा हो गया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर का सेकेंड पार्ट, दैट इज स्फेरिकल मिरर. एज अ नेम इंडिकेट स्फेरिकल मिरर. तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फीयर. का मतलब मिरर किसी स्फीयर का छोटा पार्ट होगा. सच अ मिरर विल बी कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर. तो मिरर whose reflecting surface forms a part of sphere will be called as spherical mirror. अभी स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं. There are two types of spherical mirror. कौन से दो टाइप होते हैं? एक होता है कॉनकेव मिरर एंड दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. Let us understand the formation of convex and concave mirror and some basic definition जो आपने स्कूल में भी पढ़ा था. तो देखो ये एक इमेजिनरी स्फीयर है और इस इमेजिनरी स्फीयर के दो स्मॉल पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ये जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है. का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सच अ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. एंड जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हमने शेडेड किया है, इट इज नियर द सेंटर. और ये जो मिरर यहां पे फॉर्म हुआ है उसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर है एंड दैट रिफ्लेक्टिंग साइड इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो सच अ मिरर whose reflecting side is toward the center will be called as concave mirror and the other non-reflecting side is shaded. So this is formation of convex mirror and this is formation of concave mirror and दोनों mirror sphere के small part है. Okay, now let us come to the basic definitions. सबसे पहला टर्म होगा पोल जिसका सिंबल P होता है. एंड पोल क्या होता है? पोल होता है मिड पॉइंट या सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर अगर यहां से यहां तक है ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे. एंड कॉन्केव मिरर अगर यहां से यहां तक है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो सेंटर होगा उसको पोल बोलेंगे. तो दिस इज पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पोल ऑफ कॉन्केव मिरर. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका सिंबल होता है C. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर जिसका मिरर एक स्मॉल पार्ट है. तो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर का सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature is a linear distance between pole and the center of curvature. It is a linear distance between pole and center of curvature, or we can say it is a radius of a sphere of which mirror forms a part. यह उस sphere का radius होगा जिसका mirror एक part है. That is called radius of curvature. Next is principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होगा जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा. P का मतलब पोल, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर. ये होगा एपर्चर. एपर्चर इज डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. बिकॉज अगर मिरर एक स्फीयर का पार्ट है तो मिरर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा. तो फिर उस सर्कल का डायमीटर विल बी कॉल्ड एज एपर्चर ऑफ द मिरर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस जिसका सिंबल कैपिटल F होता है. व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट दोनों मिरर पे फॉल करेगा, कॉन्वेक्स मिरर पे एंड कॉन्केव मिरर पे अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल करेंगे तो आइदर पैरेलल रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे और या तो हमको लगेंगे कि वो कन्वर्ज हो रहे. तो आइदर दे विल रियली कन्वर्ज या दे अपीयर टू कन्वर्ज. सच अ पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. और प्रिंसिपल फोकस के बाद एक और टर्म हम लोग ने यहां पे डिफाइन करना है, टर्म नंबर 7,
and that is focal length of a mirror. And focal length का symbol होता है small f, capital F principal focus का symbol, and focal length का symbol small f. And what is focal length? It is a distance. It is a linear distance between pole and principal focus. तो लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस को बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो ये होंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये होंगे टाइप्स ऑफ मिरर, और ये होगा फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. बिहेवियर ऑफ कॉन्केव मिरर एज कन्वर्जिंग मिरर एंड बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज डाइवर्जिंग मिरर. और इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर. तो इस डायग्राम में मैंने कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया, और ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया. दिस इज पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड ये जो लाइन है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों मिरर पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है. तो दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर, एंड दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर. नाउ दोनों केस में क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज मिरर है, मिरर तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, तो दिस इज इंसिडेंट रे और ये उसका रिफ्लेक्टेड रे. सिमिलरली दिस इज इंसिडेंट रे, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे. ये स्पेशल केस होगा बिकॉज यहाँ पे इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, का मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. देन इंसिडेंट रे, ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, ये होगा उसका रिफ्लेक्टेड रे. तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट वन पॉइंट. तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग. ये सब रेस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे. कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना या एक पॉइंट पे मीट होना. दैट्स व्हाई कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज ये क्या करता है, पैरेलल रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होंगे तो एक एक रे ऑब्जर्व करेंगे. इंसिडेंट रे, ये उसका रिफ्लेक्शन हो गया. इंसिडेंट रे, ये उसका रिफ्लेक्शन हो गया. इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉलो करे तो रिफ्लेक्ट रे उसी डायरेक्शन में टर्न बैक करेगा. देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. ऑब्जर्व करो यहां पे रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रहा है. डाइवर्ज का मतलब दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड आउट करेंगे. तो डाइवर्जिंग का मतलब स्प्रेडिंग आउट, कन्वर्जिंग का मतलब इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, बिकॉज ये क्या करता है, रिफ्लेक्टेड रेज को स्प्रेड करता है. अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज स्प्रेड आउट हो रहे तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है. तो इन रिफ्लेक्टेड रेज को हम लोग बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करेंगे. तो ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बिहाइंड द मिरर. तो फिर दे विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. अपीयर टू इंटरसेक्ट का मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होगा, बस हमको उसको प्रोड्यूस करके इमेजिन करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मिरर के बिहाइंड जो पाथ होगा वो हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे. डॉटेड लाइन का मतलब वहां पे तो लाइट ट्रेवल नहीं कर रहा है, बस हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया. तो दिस पॉइंट विल बी द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. अभी यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है का मतलब ये जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा. तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है बिकॉज वहां पे एक्चुअल में रेज का इंटरसेक्शन होता ही नहीं. और कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है. सो दिस इज रियल फोकस बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है. तो कॉन्केव मिरर का फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है. ओके, देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज ये जो मिरर होगा ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का सेंटर होगा.
वैसे ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम थिंग यहां पे देखो, पोल एंड फोकस के बीच में फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रेडियस। It is observed that in both the mirror, center and focus का बीच का डिस्टेंस भी f ही होता है। In other words, f is a midpoint of P and C. Both the type of mirror, convex mirror हो या concave mirror हो, ये जो f होगा ये पोल एंड सेंटर का मिड पॉइंट होगा। एंड अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही होगा। तो अगर ये डिस्टेंस f है तो डिस्टेंस CF भी f ही होगा। सिमिलरली ये जो फोकल पॉइंट होगा f, ये भी सेंटर एंड पोल के बीच में होगा। डायग्राम में शायद ये सेंटर पे नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये जो f होगा ये P और सेंटर का मिड पॉइंट होगा। इसके लिए अगर डिस्टेंस f होगा तो डिस्टेंस f से भी f होगा। तो एज वी कैन सी r इज इक्वल टू 2f, हियर आल्सो r इक्वल्स टू 2f। सो वी कैन से f इक्वल्स टू r बाय 2। तो ये जो रिलेशन होगा ये होगा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फॉर एनी मिरर, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल द फोकल लेंथ। तो f होता है r बाय 2 या r होता है 2f, और ये रिलेशन दोनों मिरर के एप्लीकेबल होगा। अगर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर नेगेटिव एंड डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल आर पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। तो यहां पे f एंड r दोनों पोल के लेफ्ट साइड पे है, इसके लिए यहां पे f भी नेगेटिव होगा, r भी नेगेटिव होगा। और यहां पे देखो कॉन्वेक्स मिरर में f एंड r दोनों पोल के राइट साइड पे है, तो दे बोथ आर पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव, बिकॉज दोनों पोल के राइट साइड पे होंगे। तो ये होंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर के लिए f होगा r बाय 2 या r होगा ट्वाइस ऑफ f। लेट अस ऑब्टेन द रिलेशन between focal length and radius of curvature for spherical mirror। f और r के बीच का जो रिलेशन है वो हमको डिराइव करना है। रिलेशन हमको पता है f इक्वल्स टू r बाय 2, तो उस रिलेशन को हमको डिराइव करना है। और ये डेरिवेशन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम होता है। दोनों के लिए डेरिवेशन सेम होगा, सिर्फ डायग्राम अलग होगा, बट डेरिवेशन दोनों के लिए सेम ही होगा। तो दिस इज रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर एंड दिस इज रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में ये पोल है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। Now consider one incident ray which is parallel to the principal axis। तो ये इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। And this ray strikes the mirror at point M, का मतलब ये पॉइंट M है, ठीक है। फिर अगर ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू सेंटर, इट विल पास थ्रू फोकस। तो रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। फिर मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। Now this perpendicular drawn to the mirror surface will pass through center of curvature, because mirror के सरफेस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे so that perpendicular must pass through center, का मतलब this perpendicular will act as normal, ओके। फिर एक कंस्ट्रक्शन होगा एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ MD परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, MD को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो प्रिंसिपल एक्सिस पे। फिर डिस्टेंस PF कितना होगा, फोकल लेंथ, और डिस्टेंस PC कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हमारा जो डेरिवेशन होगा ये कॉन्केव के लिए है और ये कॉन्वेक्स के लिए है। कॉन्वेक्स के लिए भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन होगा ना। हमारा जो डेरिवेशन होगा
उस डेरिवेशन में एक अजम्पशन होगा, का मतलब पूरा डेरिवेशन एक अजम्पशन से ही शुरू होगा। एंड दैट अजम्पशन इज, ये जो पैरेलल रे होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम क्लोज बाय होगा। का मतलब डायग्राम में तो ये मैंने दूर दिखाया है, बट एक्चुअल में कंडीशन क्या होगा कि दिस रे इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। का मतलब ये रे ऐसे आ रहा है, एक्चुअल में तो ये रे ऐसे आ रहा है, बट डायग्राम में फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको दूर दिखाया है। अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को क्लोज बाय आएगा तो ये पॉइंट एम यहां पे आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि पॉइंट एम जो है ना, इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, एंड पॉइंट एम पी के क्लोज बाय कब होगा, जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को एकदम क्लोज बाय होगा। एंड व्हेन पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, ये जो पॉइंट डी होगा, अगर पॉइंट एम यहां पे होगा तो डी भी तो यहां पे रहेगा, है ना। अगर पॉइंट एम यहां पे है तो डी भी तो यहां पे आएगा, तो फिर डी और पी एकदम क्लोज बाय होंगे। तो व्हेन एम इज क्लोज टू पी, पॉइंट डी ऑल्सो वेरी क्लोज टू पॉइंट पी। नाउ let theta be the angle of incidence. What is angle of incidence? It's an angle between incident ray and the normal. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो एंगल सेम हो गए। एंड अगर ये दो रेस पैरेलल है और ये नॉर्मल है, का मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, बिकॉज दिस विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो फिर ये और ये एंगल सेम हो गया, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो दिस एंगल इज थीटा, दैट्स व्हाई दिस एंगल बिकम्स थीटा। एंड अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। एंड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये जो एंगल होगा ये थीटा प्लस थीटा बिकम्स 2 थीटा, बिकॉज ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो बाय सिंपल ज्योमेट्री अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये बन गया 2 थीटा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कॉन्वेक्स में भी सेम कंडीशन होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां चला गया। तो फिर इसको अगर प्रोड्यूस किया तो ये एफ में से पास होगा, और फिर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट भी थीटा होगा, एंड अगर ये थीटा होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा। दिस टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड ये बनेगा इन इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर। का मतलब अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन दोनों में है। तो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला, लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। वी स्टार्ट विथ एमडी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्टेप 1। फिर अपना असम्पशन क्या होगा, पॉइंट एम इज क्लोज टू पॉइंट पी, पॉइंट एम इज क्लोज टू पॉइंट पी, दैट इज पॉसिबल व्हेन द पैरेलल रे इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस कंडीशन में थीटा भी तो स्मॉल होगा, तो अगर ये पॉइंट एम पी के क्लोज होगा तो थीटा स्मॉल होगा। अगर थीटा स्मॉल होगा तो हम लोग बोलेंगे डी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, तो यहां पे थीटा स्मॉल है और पॉइंट डी पी के क्लोज बाय। उससे क्या होगा, डिस्टेंस एफ डी, अगर पॉइंट डी और पी क्लोज बाय होंगे तो डिस्टेंस एफ डी और डिस्टेंस एफ पी भी नियरली सेम होंगे। तो ये तो डिस्टेंस एफ डी और एफ पी सेम कब होगा, जब भी एम पी के क्लोज बाय होगा और डी ऑल्सो क्लोज टू पॉइंट पी होगा। बट डिस्टेंस एफ पी तो एफ है, तो अगर डिस्टेंस एफ पी एफ है तो एफ डी को भी नियरली एफ माना जा सकता है। सिमिलरली अगर डी और पी क्लोज बाय होगा तो डिस्टेंस सीपी और डिस्टेंस सीडी भी नियरली इक्वल होगा, बट डिस्टेंस सीपी कितना होगा, आर। इसका मतलब डिस्टेंस सीडी भी नियरली इक्वल टू आर होगा। ओके, इन द डायग्राम एंगल एम सी पी कितना है, देखो एम सी पी कितना है, थीटा। ऑल्सो एंगल एम एफ पी कितना है, 2 थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका tan थीटा लेंगे और इसका भी tan रेशो लेंगे। तो व्हाट इज tan थीटा इन दिस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, MCD। तो ट्रायंगल MCD में ये परपेंडिकुलर है, का मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल।
तो इन ट्रायंगल MCD tan थीटा कितना होगा, MD अपॉन CD होगा। सिमिलरली अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया कौन सा, MFD, तो इन ट्रायंगल MFD tan 2 थीटा विल बी MD अपॉन FD। पर अगर मैंने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया तो अगर एंगल थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा एंड tan 2 थीटा नियरली इक्वल टू 2 थीटा होगा। दिस इज कॉल्ड स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। का मतलब इसको मैंने थीटा एज्यूम किया, इसको मैंने 2 थीटा एज्यूम किया, बिकॉज एंगल तो स्मॉल है। तो अगर एंगल स्मॉल होगा तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा, tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। तो फिर इस थीटा का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ MD बाई CD। थीटा को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू MD बाई CD इक्वल टू MD बाई FD। आगे हम लोग क्या करेंगे, MD और MD को कैंसिल करेंगे, तो व्हाट डू वी गेट, FD इक्वल्स टू CD बाई 2। बट FD कितना है, FD का वैल्यू F है और CD कितना है, CD का वैल्यू R है। तो अगर FD का वैल्यू F है और CD का वैल्यू R है तो अपना फॉर्मूला आ गया, तो वी कैन से F इक्वल्स टू R बाई 2। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रिलेशन हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम तरीके से डिराइव कर सकते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, and these sign conventions are applicable for spherical mirror also and lenses also। का मतलब मिरर के लिए और लेंसेस के लिए साइन कन्वेंशन सेम होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस। कार्टेशियन का मतलब कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन का मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस। का मतलब ये जो साइन कन्वेंशंस होंगे ये डिस्टेंस के लिए होंगे, और साइन का मतलब प्लस साइन या माइनस साइन का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और बच्चों आपको साइन कन्वेंशंस ठीक से समझना है, और इन साइन कन्वेंशंस को आपको डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में और MCQs में अप्लाई करना है। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में और MCQs में साइन कन्वेंशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन, किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है। और आपका आंसर राइट या रॉन्ग आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइन कन्वेंशंस यू अप्लाई। ठीक है, तो कन्वेंशंस के बारे में आपको केयरफुल होना है, स्पेशली इन रे ऑप्टिक्स। बिकॉज रे ऑप्टिक्स में अगर आपकी न्यूमेरिकल्स रॉन्ग होंगे, अगर आपके MCQs रॉन्ग होंगे, तो इसका एक कारण ये होगा साइन कन्वेंशंस। तो अंडरस्टैंड दिस साइन कन्वेंशंस, मैंने यहां पे एक अलग डायग्राम ड्रॉ किया। मैंने बोला साइन कन्वेंशन मिरर के लिए भी है और लेंसेस के लिए भी है, तो मैं कन्वेंशन मिरर के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट लेंस के लिए भी कन्वेंशन सेम होंगे। तो यहां मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ये उसका पोल है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो डिस्टेंस को नेगेटिव एंड पॉजिटिव कब लेना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस, बस वही सीखना है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कन्वेंशन नंबर 1, कन्वेंशन का मतलब रूल, और मैंने बोला कन्वेंशन रूल्स। तो साइन के कन्वेंशन मतलब साइन के रूल्स हमको फॉलो करना है। नंबर 1, ऑल रे डायग्राम्स आर ड्रॉन with the incident light traveling from left to right direction। जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे रे डायग्राम्स, तभी इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। और इंसिडेंट रे कहां से निकलते हैं, ऑब्जेक्ट में से। इंसिडेंट रे इमर्ज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना चाहिए, देखो इंसिडेंट लाइट, अगर इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट ट्रैवल करना चाहिए, उसके लिए ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो वी यूजुअली प्लेस ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सच दैट ऑब्जेक्ट में से जो इंसिडेंट लाइट इमर्ज होगा ये लेफ्ट से राइट ट्रैवल करेगा। कन्वेंशन नंबर 1, इंसिडेंट लाइट ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 2,
all distances are measured from pole of the mirror. एंड अगर लेंस होगा तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर. तो आपको जितने भी डिस्टेंस मेजर करने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जितने भी डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं वो कहां से मेजर करने हैं? पोल का मतलब पोल होगा ओरिजिन, लेंस होगा तो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा ओरिजिन, वहां से सब डिस्टेंस को मेजर करेंगे. रूल नंबर 3, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident light are taken to be positive. ये होगा convention along the x-axis, along the horizontal axis. तो point number 3 says distances measured in the direction of incident light are considered positive. तो अगर इंसिडेंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो जो डिस्टेंस आप लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर करोगे तो उन डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉजिटिव. जैसे ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा because this distance is measured in the direction of incident light. In other words, we can say distances to the right side of pole will be considered positive. Simple language में हम लोग क्या बोलेंगे? पोल के राइट साइड पे जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे बिकॉज ये डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होंगे. Then point number 4, all distances measured in the opposite direction of incident light are taken to be negative. तो जो डिस्टेंस आप ऐसे मेजर करोगे, ऐसे का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो उन डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे. सिंपल लैंग्वेज में पोल के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ये इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे का मतलब ऑल द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर नेगेटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल आर पॉजिटिव बिकॉज ये डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में होंगे. देन पॉइंट नंबर 5, अभी ये होगा डिस्टेंसेस मेजर अलोंग द वाई एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस, एंड वर्टिकल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हाइट. तो वर्टिकल डिस्टेंसेस का मतलब हाइट मेजर्ड upward and perpendicular to the principal axis are taken to be positive. तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड है ना, और ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे पॉजिटिव. का मतलब ये जो हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव होगा. एंड द लास्ट असम्पशन, डिस्टेंसेस का मतलब वर्टिकल डिस्टेंसेस का मतलब हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड and perpendicular to the principal axis are considered negative. का मतलब जो डिस्टेंस हम लोग डाउनवर्ड मेजर करेंगे का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब अलोंग द नेगेटिव एक्सिस, इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे. का मतलब ये जो हाइट होगा ये नेगेटिव होगा और ये जो हाइट होगा ये पॉजिटिव होगा. ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा. सो टू समराइज, पोल होगा हमारा ओरिजिन, पोल के राइट साइड पे पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नेगेटिव डिस्टेंस. तो ये होंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस जो मिरर में भी अप्लाई करना है और लेंस में भी आपको अप्लाई करना है. लेट अस अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. रे डायग्राम हम लोग हर एक केस का तो ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज ये तो अपने स्कूल में ड्रॉ किया था और वैसे भी आपके एग्जामिनेशन में रे डायग्राम तो नहीं पूछेंगे, बट आपको इमेज फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए और एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए. ओके, तो मैंने यहां पे एक कॉन्केव मिरर का डायग्राम ड्रॉ किया. तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम एंड देन विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस. इस डायग्राम में ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस. ए बी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है. तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा 3 रेस को कंसिडर करो, 3 इंसिडेंट रेस. ऐसे तो यहां पे इनफाइनाइट रेस निकलेंगे पॉइंट ए से, बट वी कंसिडर ओनली 3. फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस.
तो फिर ये रे मिरर को स्ट्राइक करेगा, फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल पास थ्रू फोकस. नंबर 2, सेकंड इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द पोल. तो यहां पे उसका रिफ्लेक्शन होगा. तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये उसका रिफ्लेक्शन हो गया. एंड थर्ड इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये मिरर के सरफेस को परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा. तो दिस रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर का मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. तो ये रे अपना इनिशियल पाथ को रिट्रेस करेगा. तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सेम लाइन. So we have 3 incident rays and we have 3 reflected rays. These 3 reflected rays are meeting at this point. तो इस पॉइंट पे अपने को A का इमेज मिलेगा, पॉइंट A का इमेज यहां मिलेगा. पॉइंट B जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है उसका इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा. तो B का इमेज B डैश, A का इमेज A डैश. एंड अगर ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया. ठीक है. अभी इस इमेज का नेचर क्या होगा? इट इज रियल बिकॉज इंटरसेक्शन तो हो रहा है रिफ्लेक्टेड रेस का. तो ये रियल इमेज है. दिस इज इनवर्टेड एंड दिस इज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो दिस इज रियल, इनवर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज. फिर अलग अलग डिस्टेंसेस को डिफाइन करेंगे. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. तो पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ. फिर पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होगा ये होगा इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस का सिंबल V. फिर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होगा R, वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा U, where U is object distance. So focal length, image distance, radius of curvature and object distance. And according to sign convention, concave mirror के लिए ये सब डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो all are negative according to the sign conventions. अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे इमेज कहां पे फॉर्म होगा और उस इमेज का नेचर क्या होगा. कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ इमेज. कॉन्केव मिरर किसी भी टाइप की इमेज को फॉर्म कर सकता है. रियल और वर्चुअल, फिर इन्वर्टेड और इरेक्ट, और मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज. और इमेज का नेचर डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट का पोजीशन. नाउ केस 1 में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और इमेज का मूवमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. यह आपको ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तो इमेज टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा. एंड ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा तो इमेज टुवर्ड्स राइट मूव करेगा. तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज always travel in opposite direction. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे. तो when object is at infinity, इमेज बनेगा यहां पे at focus. और उस इमेज का नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा. सेकेंड केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड C. जैसे ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है. ये ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में है. तो इमेज कहां बना है? बिटवीन C एंड F. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है. तो बिटवीन C एंड F. बिटवीन C एंड F. C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, F इज फोकस. इस इमेज का नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. दिस इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को और आगे डिस्प्लेस करेंगे. तो नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. अभी ऑब्जेक्ट देखो यहां से आ रहा है
हाँ, इंफिनिटी से यहां पे आया अभी और आगे जाके सी पे आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो इमेज भी डिस्प्लेस होके यहां पे आएगा। इसका मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहां पे बनेगा? सी पे बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को कहां पे कोइंसाइड करेंगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड वहां पे जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। सेम साइज का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे। अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग और डिस्प्लेस करेंगे, तो अभी ऑब्जेक्ट को मैंने सी से और आगे डिस्प्लेस किया, तो अभी ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया बिटवीन सी एंड एफ। जब भी ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा तो इमेज डिस्प्लेस होकर यहां पे आएगा। जब भी ऑब्जेक्ट सी से आगे डिस्प्लेस होगा, इमेज सी से पीछे डिस्प्लेस होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इमेज यहां पे बनेगा, सी और इंफिनिटी के बीच में होगा, और उस इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। का मतलब अभी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से भी ज्यादा होगा। तो इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फिर ऑब्जेक्ट आएगा एफ पे, तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर एफ पे आ गया तो इमेज कहां बनेगा? एट इंफिनिटी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, और उस इमेज का नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड इमेज एट इंफिनिटी है। एंड लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से भी आगे डिस्प्लेस किया, तो अभी ऑब्जेक्ट यहां पे होगा। कहां पे होगा? एफ और पोल के बीच में होगा, बिटवीन एफ एंड पोल, यहां पे। तभी इमेज बनेगा यहां पे बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर, इस तरफ। और उस इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो कॉन्केव मिरर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज को फॉर्म करता है, रियल as well as virtual, inverted as well as erect and diminished, same size as well as magnified. वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होगा, एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। फॉर एनी अदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगा वो हमेशा रियल होगा। तो ये होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस formed by concave mirror. Formation of image by convex mirror. ये रे डायग्राम आपने स्कूल में लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में। यू हैव ड्रॉन रे डायग्राम्स यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो रे डायग्राम्स ऐसे तो हायर लेवल में अपने को एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, बट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए टू सॉल्व द एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल। देखो, कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ इमेज। का मतलब कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म इरेक्ट इमेज एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज, erect as well as inverted image, and concave mirror can form diminished image as well as magnified image, and even same size as that of the object. So any form of image can be formed by concave mirror, but convex mirror सिर्फ एक ही टाइप के इमेज को फॉर्म करता है, और वो कौन सा टाइप होगा, वो कौन सा नेचर होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के ज्यादा कैटेगरीज नहीं होते, सिर्फ एक ही टाइप होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। देखो, यहां मैं दो डायग्राम ड्रॉ किए। फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी और पोल के बीच में है, और फिर उसका मैंने इमेज फॉर्म किया है। तो इस इमेज को फॉर्म करने के लिए मैंने 3 इंसिडेंट रेज को ड्रॉ किया है।
फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन यहां पे होगा, तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस. सेकंड रे इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, का मतलब सेकंड इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, का मतलब ये जो रे होगा ये अलोंग द नॉर्मल होगा, का मतलब इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो ये मिरर को स्ट्राइक करके सेम पाथ पे टर्न बैक करेगा. तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सेम पाथ, and this ray will be directed towards the center. And third incident ray is falling on the pole, तो उसका रिफ्लेक्शन यहां पे हो गया, and principal axis will act as normal, तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होंगे. तो फिर इसको भी मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, तो फिर these three reflected rays will appear to intersect at this point, तो यहां पे हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा. तो I स्टैंड्स फॉर इमेज, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. फिर इस इमेज का नेचर क्या होगा? इट इज वर्चुअल बिकॉज ये मिरर के पीछे है. तो मिरर के केस में वर्चुअल इमेज जो होता है इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है, फिर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो. फिर एक इरेक्ट इमेज है और एक डिमिनिश्ड इमेज है. डिमिनिश्ड का मतलब स्मॉलर साइज, का मतलब इमेज का साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट का साइज, उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड. फिर नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इंसिडेंट रेज सब पैरेलल आएंगे. तो यहां पे इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. तो ये इंसिडेंट रे है, ये उसका रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे है, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट. तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस. इसका मतलब इमेज कहां बन रहा है? एट फोकस. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज कहां बनेगा? एट फोकस. इस इमेज का भी नेचर क्या होगा? इट इज वर्चुअल, इट इज इरेक्ट एंड इज हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये एकदम पॉइंट साइज में होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज. तो फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, का मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहां पे भी होगा इमेज का नेचर तो फिक्स होगा, और वो क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. एंड वर्चुअल है तो इट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर. तो दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. अभी हम लोग डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन. मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन जो होता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. ये एफ, यू एंड वी के बीच का रिलेशन होता है. एंड मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द मिरर्स, का मतलब मिरर इक्वेशन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है. तो लेट अस डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, पर ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है. तो वी डिराइव मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर एंड रियल इमेज. ओके, तो इस डायग्राम में ये कॉन्केव मिरर है, P is the pole, F is focus, C is center of curvature, okay, और AB है object. This line is principal axis. AB object है और उसका इमेज A' B' है. तो AB is the object, A' B' is the image. इस इमेज का नेचर क्या है? It is real, it is inverted and it is diminished. All the distances will be measured from pole. तो पोल से फोकस, फोकल लेंथ F होगा, पोल से A' B' होगा, इमेज डिस्टेंस V, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, एंड पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा U, वेयर U इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस.
And according to sign convention, all the distances are negative because they are on the left hand side, or we can say they are measured against the incident light. Now हमारा जो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा वो एक assumption के ऊपर बेस्ड होगा. तो we derive the mirror equation with one assumption, and that is we will derive the mirror equation for paraxial rays. We will derive mirror formula for paraxial rays. What are paraxial rays? Paraxial rays are those incident rays which are very close to principal axis. Paraxial rays are those incident rays which are very near to the principal axis. का मतलब एक्चुअल में ये जो रे होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस को एकदम क्लोज होगा. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इस रे को दूर ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में ये रे इतना फार नहीं होगा, ये एकदम क्लोज बाय होगा. और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को क्लोज तभी होगा जब ये ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का होगा. तो अगर ये ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का होगा तो ये रे पैराक्सियल होगा, का मतलब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस को एकदम क्लोज बाय होगा. इन दैट केस पॉइंट एम विल बी क्लोज टू पॉइंट पी. तो अगर ये रे ऐसे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो पॉइंट एम तो यहां पे होगा, तो फिर एम और पी क्लोज बाय होंगे और डिस्टेंस पीएम और डिस्टेंस ए बी कैन बी टेकन नियरली इक्वल. एंड अगर एम पी के क्लोज बाय होगा तो डिस्टेंस पीएम जो होगा वो भी एकदम स्ट्रेट होगा. अभी तो डिस्टेंस पीएम स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, बट अगर एम पी के क्लोज बाय होगा तो डिस्टेंस पीएम स्ट्रेट होगा. So our derivation is for paraxial rays. For paraxial rays, point M will be close to point P, and we can say distance MP is a straight line, and AB is nearly equal to MP. So our assumption is MP nearly equal to AB. Now step number 2. Using Cartesian sign conventions, object distance कौन सा है? Distance BP है, उसको लेंगे -u. फिर इमेज डिस्टेंस कौन सा होगा? बी डैश पी, उसको लेंगे -v बिकॉज लेफ्ट साइड पे है. फोकल लेंथ होगा डिस्टेंस fp, उसको भी लेंगे -f. और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा डिस्टेंस cp या pc, उसको भी लेंगे -r. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल. नाउ लेट अस कम टू स्टेप नंबर 3. In step number 3 we consider two triangles. Triangle A dash B dash F and triangle MPF. Triangle A dash B dash F and triangle MPF. ये triangle right angle triangle होगा because distance PM को हमने straight consider करना है. Now these two triangles are similar to each other. So triangle A dash B dash F is similar to triangle MPF by AA test of similarity. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे. तो लेट अस टेक द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो वी कैन से a dash b dash upon mp is equal to b dash f upon pf. This is corresponding ratio of sides of similar triangles. But distance mp is nearly equal to ab. तो ये जो MP है उसको AB कंसिडर करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में A dash B dash upon AB, MP equals to AB is equal to B dash F upon PF. Let us call this as equation number 1. Now we consider another pair of triangles. सेकंड ट्रायंगल का जो पेयर होगा वो ये होगा A dash B dash P और ABP. ये दो ट्रायंगल देखो. पहला ट्रायंगल कौन सा है? A dash B dash P, ये वाला A dash B dash P. And the other one is ABP, this one. Now both the triangles are right angle triangle. Again these two triangles are similar by AA test. तो ये दो triangle भी similar है AA test से. Now we take the ratio of their corresponding sides. So we can say A dash B dash upon AB is equal to B dash P upon BB. This is corresponding ratio of similar sides, similar triangles. इसको हम लोग कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 में हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड से इन ट्रायंगल्स के
और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इस ट्रायंगल के। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम था, तो उनका आरएचएस को हम इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से b डैश f अपॉन pf इक्वल्स टू b डैश p अपॉन pp। ये होंगे इक्वेटिंग द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर b डैश f जो है, b डैश f, इस डिस्टेंस को लिखेंगे b डैश p माइनस fp, बट fp और pf तो सेम ही होगा। डिस्टेंस fp बोलो या डिस्टेंस pf बोलो, सेम ही होगा। तो b डैश f को बोलेंगे b डैश p माइनस pf अपॉन pf एंड ये वैल्यू सेम। एंड देन वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज अलोंग विद द साइन कन्वेंशंस। तो देखो डायग्राम में डिस्टेंस b डैश p कितना है, डिस्टेंस b डैश p कितना है v, बट माइनस v साइन कन्वेंशन। फिर माइनस ऑफ pf, डिस्टेंस pf कितना है f, बट माइनस f साइन कन्वेंशन, अपॉन pf इज माइनस f। b डैश p कितना था अपना, माइनस v था, और डिस्टेंस bp कितना हो गया, माइनस u। तो ये सब वैल्यू अलॉन्ग विद द साइन कन्वेंशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। फिर हो गया माइनस v, माइनस और माइनस प्लस f अपॉन माइनस f, माइनस माइनस कैंसिल, v बाई u। इसको डिवाइड करके तो ये हो जाएगा v बाई f माइनस 1 और ये v बाई u, ठीक है। फिर इस माइनस 1 को यहां पे ट्रांसफर किया, प्लस 1 हो गया। तो v बाई f इक्वल्स टू v बाई u प्लस 1 एंड देन डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय v। तो अगर v से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1 अपॉन f, है ना, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दोनों तरफ मैंने v से डिवाइड कर दिया एंड दिस इज नथिंग बट मिरर इक्वेशन। तो व्हाट इज मिरर इक्वेशन, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। तो इस फॉर्मूला को बोलेंगे मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। बट आप याद रखो बच्चों, जब भी आप ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में और एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे तो आपको इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने हैं। का मतलब यू विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन, u निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, f निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, v निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, या आपको साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। लीनियर मैग्निफिकेशन, also called ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो मिरर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टर्म होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, also called ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। समटाइम्स इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इसको सिर्फ मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या ओनली मैग्निफिकेशन, इसका सिंबल होगा स्मॉल n। नाउ व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट या साइज ऑफ द इमेज टू द हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट, इस रेशियो को बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन n। तो फॉर्मूला क्या होगा मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को hi बोलेंगे, h हाइट का सिंबल है, I स्टैंड्स फॉर इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho बोलेंगे, h फॉर हाइट, o फॉर ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi अपॉन ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैग्निफिकेशन का देखो एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो इस डायग्राम में ट्रायंगल a डैश b डैश p और ट्रायंगल a b p सिमिलर है। तो ट्रायंगल a डैश b डैश p एंड ट्रायंगल a b p आर सिमिलर बाय a टेस्ट, बिकॉज ये दो एंगल 90 डिग्री है ना, दिस टू एंगल्स 90 डिग्री, और ये एंगल सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो by a test of similarity these two triangles are similar, and अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे।
तो वी कैन से a dash b dash upon ab equals to b dash b upon bb. This is ratio of similar triangles, ratio of corresponding sides of similar triangles. Now substitute the values. देखो डायग्राम में a dash b dash ये तो इमेज है, तो a dash b dash हो गया इमेज का हाइट, बट एज पर द साइन कन्वेंशन ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको लिखा माइनस ऑफ एच आई इमेज हाइट. और ए बी तो अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बाय साइन कन्वेंशन डिस्टेंस ए बी होगा पॉजिटिव, तो ये एच ओ हो गया, ये एच आई था, बट एज पर साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव हो गया. फिर बी डैश पी कितना है v, बड़े v होगा नेगेटिव बिकॉज लेफ्ट साइड पे है, और बीपी कितना होगा, डिस्टेंस बीपी कितना होगा u, ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज लेफ्ट साइड पे है, तो दिस इज माइनस v अपॉन माइनस u. दिस इज पुटिंग द साइन कन्वेंशंस. फिर माइनस माइनस कैंसिल, इसको लिखेंगे v बाई u, और फिर ये माइनस साइन अगर मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ v बाई u. टेक नेगेटिव साइन ऑन दिस साइड, तो therefore magnification that is hi by ho becomes minus of v by u. तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला hi by ho, दूसरा फॉर्मूला माइनस ऑफ v upon u. Again when you apply this formula you have to apply sign conventions. का मतलब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस ऑफ v by u होगा, उसके आगे आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, टेकिंग v एज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड टेकिंग u एज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन. नाउ वी डिस्कस सम मोर स्पेशल केसेस अबाउट दिस मैग्निफिकेशन. इसका थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैग्निफिकेशन के स्पेशल केसेस देखो. जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. Magnification M, also called linear magnification, it is hi upon ho, or it is minus of v by u. V stands for image distance, O stands for object distance. Now this magnification can be greater than 1, can be less than 1, can be equal to 1. Magnitude of magnification can be greater than 1, can be less than 1, or can be equal to 1. And magnification can be positive or negative. तो m का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और m का मैग्नीट्यूड का मतलब विदाउट प्लस और माइनस साइन, तो m का मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1. अगर m का मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट प्लस और माइनस साइन, तो अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो इमेज मैग्निफाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैग्निफिकेशन m इज -2. यहां पे मैग्निफिकेशन निगेटिव है, बट इफ आई कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड तो इसका कितना होगा मैग्नीट्यूड 2, एंड यहां पे मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, का मतलब यहां पे इमेज मस्ट बी मैग्निफाइड. If magnitude of magnification is less than 1, then image is said to be diminished. Diminished का मतलब it is smaller than the size of object. For example, suppose m is -1/2. यहाँ पे m का वैल्यू नेगेटिव है, 1/2 है, but if I consider only magnitude तो ये कितना होगा 1/2. इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो 1/2 है, जो लेस देन 1 है, का मतलब यहाँ पे इमेज डिमिनिश होना चाहिए. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के पता चलेगा कि इमेज मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है. सिर्फ मैग्नीट्यूड देख के पता चलेगा कि इमेज मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है. एंड अगर m का वैल्यू 1 है, इफ m इज 1 ओनली मैग्नीट्यूड, देन वी कैन से इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ m इज पॉजिटिव, अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ प्लस और माइनस से क्या पता चलेगा. तो अगर m का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, जैसे m दिया है +3, तो अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो m पॉजिटिव होने के लिए v पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज u तो हमेशा नेगेटिव होगा.
तो अगर u निगेटिव है और v समझो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो इन दैट केस m बिकम्स पॉजिटिव। तो m पॉजिटिव होने के लिए v पॉजिटिव होगा, u तो हमेशा निगेटिव होता है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इन दैट केस इमेज कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज v पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो v पॉजिटिव यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, v पॉजिटिव तो इस तरफ होगा, एंड अगर इमेज यहां पे बनेगा वो तो वर्चुअल माना जाएगा, है ना। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज मिरर के केस में हमेशा इरेक्ट ही होता है। तो m पॉजिटिव इंप्लाइज इमेज हैज टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। एंड अगर m नेगेटिव है, अगर m का वैल्यू नेगेटिव है, साइन देखो, सिर्फ साइन देखना है, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, साइन से पता चलेगा, माइनस हो या प्लस हो, साइन से पता चलेगा कि इमेज वर्चुअल है कि रियल है। तो अगर m का वैल्यू नेगेटिव है तो m नेगेटिव कब होगा, कॉमन सेंस सोचो जरा, m नेगेटिव कब होगा, तो m नेगेटिव होने के लिए u तो नेगेटिव होगा ही और v भी तो नेगेटिव होगा। तो अगर u एंड v दोनों नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो फिर आपका m जो है ना वो नेगेटिव आएगा। एंड v नेगेटिव कब होगा, v नेगेटिव तभी होगा जब इमेज रियल होगा, है ना, ये रियल इमेज है तो v नेगेटिव आ गया। तो रियल इमेज के लिए v नेगेटिव होगा, एंड अगर v नेगेटिव तो m नेगेटिव, अगर v पॉजिटिव तो m पॉजिटिव, बिकॉज u तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ m इंप्लाइज इमेज हैज टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। देखो जो इमेज रियल होगा वो हमेशा इन्वर्टेड होगा, एंड जो इमेज वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा। तो अगर आपको m का वैल्यू दिया है तो m का वैल्यू स्पेसिफाई करके, मतलब m का वैल्यू देके आप इमेज का नेचर स्पेसिफाई कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं कि आपको m देंगे और आपको इमेज का नेचर स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल m इक्वल्स टू -2, बताओ इमेज का नेचर क्या होगा। माइनस साइन है का मतलब m नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इट हैज टू बी रियल एंड इनवर्टेड, और 2 है का मतलब ग्रेटर देन 1 है तो इट हैज टू बी मैग्नीफाइड, का मतलब ये इमेज कैसे होगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। दिस इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेगेटिव से पता चला रियल इन्वर्टेड है और 2 से पता चला मैग्नीफाइड है। यहां बोलो m इक्वल्स टू -1/2, यहां पे इमेज का नेचर क्या होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब रियल और इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है का मतलब डिमिनिश्ड होगा। तो यहां पे इमेज का नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। यहां बोलो m इक्वल्स टू +3, m का वैल्यू पॉजिटिव है का मतलब दिस हैज टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड +3 है का मतलब मैग्नीट्यूड 3 है तो इट हैज टू बी मैग्नीफाइड। तो इसमें इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यह बताओ m इक्वल्स टू -1, नेगेटिव है का मतलब m नेगेटिव है, उसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड 1 है का मतलब सेम साइज होना चाहिए। तो इसमें इमेज का नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू देख के हमको पता चलेगा इमेज का नेचर क्या होगा। फोकल पावर ऑफ अ मिरर, बट फोकल पावर सिर्फ मिरर का नहीं होता है, लेंस का भी होता है। एंड फोकल पावर को समटाइम्स पावर भी बोला जाता है, इसका सिंबल होता है P। तो पावर मिरर का भी होता है और पावर लेंस का भी होता है। बट व्हाट इज पावर ऑफ अ मिरर या व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द rays incident on the mirror या on the lens। The converging or diverging ability of a mirror या lens को बोलते हैं power। तो what is definition of power? Converging or diverging ability of a lens or mirror is defined as focal power। का मतलब rays को mirror कितना converge कर रहा है या कितना diverge कर रहा है, that is called power of a mirror या power of a lens। एंड पावर ऑफ अ मिरर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू -1/f। मिरर के लिए पावर को लिखेंगे -1/f। व्हाट इज f? फोकल लेंथ। तो वी कैन से पावर इज नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और लेंस के लिए पावर होगा 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो मिरर के लिए पावर होगा -1/f
लेंस के लिए पावर होगा 1/f। बट लेंस का पावर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ मिरर के पावर का ही डिस्कशन करेंगे। तो मिरर के लिए पावर होगा -1/f, और फिर आपको इस फॉर्मूला में साइन कन्वेंशंस भी अप्लाई करना है। रे ऑप्टिक्स के हर एक फॉर्मूला में आपको साइन कन्वेंशंस अप्लाई करने हैं व्हेन यू सॉल्व इट इन द प्रॉब्लम्स। का मतलब कोई भी फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन पहले से दिया नहीं होता है, आपको साइन कन्वेंशन फॉर्मूला के बाद अप्लाई करना है। कॉन्केव मिरर की अगर बात करेंगे, जैसे ये है, देखो ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ तो निगेटिव होता है। तो कॉन्केव मिरर के लिए f निगेटिव, फोकल लेंथ इज निगेटिव, एंड अगर f निगेटिव होगा तो निगेटिव ऑफ निगेटिव पावर हो जाएगा पॉजिटिव। तो कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव, पावर पॉजिटिव। एंड अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो हमको मालूम है कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। एंड अगर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो अगर f पॉजिटिव होगा तो ये पावर जो है ना वो निगेटिव हो जाएगा, तो पावर बिकम्स नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर का पावर पॉजिटिव होगा बिकॉज उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, एंड कॉन्वेक्स मिरर का पावर निगेटिव होगा बिकॉज उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या है? डायोप्टर, जिसका सिंबल कैपिटल D होता है। एंड पावर डायोप्टर में तभी होगा जब ये फोकल लेंथ मीटर में होगा। तो व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, पावर इज इन डायोप्टर। इसका मतलब डायोप्टर को लिखा जाएगा मीटर इनवर्स, का मतलब पर मीटर। तो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स, या 1 पर मीटर। तो जब भी फोकल लेंथ मीटर में होगा, पावर डायोप्टर में होगा। जब भी फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर 1 डायोप्टर होगा। जब भी फोकल लेंथ 2 मीटर होगा तो 1/2 ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ मिरर।